राम सुनने में कितना अच्छा लगता है। थोड़ा करिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहानी सुनहि बहुविधि समझ। क्या कहते हैं? राम जो हरि है, उनकी कथा भी अनंत है और हर व्यक्ति, हर साधु उसको अलग अलग रूपों में कहने के लिए। तो मेरी बात की शुरुआत की, अभी आपने देखा होगा टीजर रामायणा। पहला तो मुझे इस टीजर में प्रॉब्लम रामायणा नाम से ही, नमित मल्होत्रा को ये बात समझ में नहीं आती कि ये फिल्म जनमानस, भारतीय जनमानस के लिए बना, ये अंग्रेजों के लिए नहीं बना, ये रामायण, रामा नहीं, राम। हम राम को जानते हैं, राम मेरे करीब, रामा मेरे करीब नहीं, रामायणा मेरे करीब नहीं। आप सोचिए ना कितना डिस्टेंस कर दिया है रामायणा। आपको नहीं लग रहा है ये शब्द ही आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा है? ये सिनेमा ही कुछ और है। और मैं बहुत दिनों के बाद आया, लगभग टीजर लॉन्च होने के तीन दिनों के बाद। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें देख ली होंगी, रिव्यूज देख लिया होगा, बट एक तरीके से रिव्यू नहीं है मेरा, ये पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना सोचना है इस चीज को लेकर के कि जब आप राम को लेकर, जिसका चरित्र इतना बड़ा है, जिसका चरित्र करुणा में है, जिसका चरित्र सौम्य है, आप उसको रामा कैसे कहते हैं? हाँ, सिर्फ दो कैरेक्टर है, रा और म, राम, बस खत्म है। रामा नहीं कहना है मुझे। तो आप समझो कि कितना बड़ा एक दूरी बना ली नमित मल्होत्रा ने। उन्होंने भी अपनी कहानी कहने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी भारत के जनमानस में बसी है और जो कहानी जनमानस सुनना चाहता है, उसकी आवाज को आपने कहाँ देखा? उसकी आवाज को आपने क्या परखने की कोशिश की? अब मजे की बात यह है, शुरू होता है दृश्य, एक पहाड़ी के ऊपर विस्फोट हो रहा है। यार वैसा विस्फोट उस समय कहाँ हुआ था? वो नॉन रियलिस्टिक, नॉन एग्जिस्टेंस चीज है जिसको आप आज दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एक वाक्य में अगर मैं बताऊं, तो फॉरेन कंट्रीज में जो बनी हुई जो हॉलीवुड फिल्में हैं, उसकी नकल आप क्यों करना चाह रहे हो? वो नॉन रियलिस्टिक एजेंडे को, वो नॉन रियलिस्टिक थीम को प्रेजेंट करता है रोबोटिक रूप में। लेकिन हम तो राम की कथा को नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन रियलिस्टिक नहीं मानते हैं। हम तो राम की कथा को सत्य मानते हैं, सर्वांग मानते हैं। राम की कथा हमारे लिए वो कथा है जो शाश्वत। इसकी थीमिया की चीज शुरू होती है, वीएफएक्स का ओवरडूइंग किया हुआ है। और मजे की बात यह है कि कोई भी आपके दिल के करीब जाकर के नहीं बैठता है। वो जो राक्षस, जिनको हम बानर कहते हैं, बानर इज नॉट एक्चुअली अ लिटरल सेंस में बंदर। बानर का मतलब होता था वन में निवास करने वाले कबीलाई या वो आदिवासी। और उसको आप देख रहे हो पहले ही सीन में अजीब सा, क्या बोलूं मैं, राक्षस ला करके आपके सामने छोड़ दिया। तो बहुत ही अनरियलिस्टिक, एकदम बकवास। और मैं आज आपको लिख करके देता हूँ, ये 4,000 करोड़ इंडस्ट्री के डूबने वाला है। रामायण इज गोइंग टू बी। मुझे सिर्फ उसमें 3 सीन अच्छे लगे। पहला सीन वो कोर्टरूम का सीन है, दूसरा सीन पहिया वाला, और तीसरा सीन टॉप एंगल शॉट है जब राम अपने राजमहल को छोड़ करके जंगल की ओर जाते हैं। दैट इज ऑल। राम कथा में रामायण, रामायण और रामचरितमानस में इस तरह की चीजें नहीं है। आप जितना रियलिस्टिक होने की कोशिश करोगे, उसके में एक बीच का रास्ता तय करने की कोशिश करोगे, तब जाकर के कहीं आप राम तक पहुंच पाओगे। मुझे तो लगता है कि नमित मल्होत्रा ने राम का कैरेक्टराइजेशन ही नहीं किया है,
उनका चारित्रिक विकास किया ही नहीं है स्क्रिप्ट में। सबसे पहले तो राम को नहीं समझे तो किसको समझोगे? राम को समझना इंपॉर्टेंट है, तुम रामा को समझने की कोशिश कर रहे हो। सबसे मजे की बात अगर मैं सुनाऊं तो इसमें यह है कि रामायण रामचरितमानस हम लोग यहाँ रखते हैं, और हर काल खंड में रामायण को अलग अलग रूपों में अपने अपने संदर्भों, अपनी अपनी सहूलियतों, अपनी अपनी राजनीति के अनुसार लिखा गया है। रामायण का जो ओरिजिनल चित्रण जो वाल्मीकि रामायण में है, हमारा हमारा ओरिजिनल वही है। और उसके बाद जो सबसे सरल है रामायण रामचरितमानस, जिसने वाल्मीकि रामायण को सरल बना दिया, जनमानस तक पहुंचा दिया। और बाकी जितने भी रामायण है वो रामायण नहीं है, वो उनके कालखंड और उनके क्षेत्र और उनकी क्षेत्रगत राजनीति का एक आधार है। जहाँ कई जगह राम को ही नीचा दिखा दिया गया है, रावण को बड़ा बना दिया गया है। उसके बाद कहीं कहीं तो हम राम को अंदर के राम और अंदर के रावण की भी बात करना शुरू करते हैं। भाई साहब, अगर आप मनोविज्ञान की बात करोगे तो हर कण में, हर व्यक्ति, हर सोच मनोविज्ञान है। हर जगह रामायण और महाभारत है, लेकिन हम रामायण और महाभारत की कथा को हमेशा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। जो सत्य है, वो घटना जो कभी किसी कालखंड में हुई है, उस घटना को हम नॉन रियलिस्टिक नहीं मान सकते हैं। अमित मल्होत्रा ने एक्चुअली हमें ये बताने की कोशिश की और ये बता भी दिया कि जो तुम्हारी जो रामायण है ना, वो सिर्फ कपोल कल्पना है। और ये जो कपोल कल्पना जो तुम्हारी रामायण है, वो ऐसे ही दिखेगी, इसी तरीके के रूप में रामायण। इस तरीके से हम अरुण गोविल को रामानंद सागर की रामायण में देखते हैं कि उन्होंने राम को साध लिया था। वो रात रात भर सोचते होंगे, उन्होंने महीनों ये सोचा होगा कि राम कैसे चलते होंगे, राम कैसे सोचते होंगे, और राम के बारे में बाहर की जनता क्या सोचती होगी। वो सुमधुर करुणामयी राम, जिनकी एक मुस्कान में ही पूरी रामायण सुन ली जाती है, देख ली जाती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमित मल्होत्रा जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप सुधारो। इतने वीएफएक्स का प्रयोग मत करो सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए कि आप जो है ना, ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स डायरेक्टर से आपने वीएफएक्स कराया है। राम को आपके वीएफएक्स की जरूरत नहीं है। राम की कहानी अगर आप कह दोगे ना सामान्य रूप में, तो जनमानस बस मैं यही कहना चाहूंगा। बस यही